पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तराखंड के मसूरी में कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस भवन पर वर्तमान मसूरी जिला अध्यक्ष संजय किशोर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पत्रकार सम्मान समारोह में मसूरी जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यह महामारी जो पूरे संसार में फैली हुई है, इस समय राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। इस समय गरीबों की मदद करनी थी, ना कि भाजपा कांग्रेस कहने का समय। परंतु मसूरी में देखा कि जो भी सेवा की गई है उसका भाजपा कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार कांग्रेस पर 188 धारा लगाने में जुट गई है। अगर कोई भी कांग्रेस सदस्य राशन बांटता है या किसी गरीब की मदद करता हुआ मिलता है तो सरकार के आदेश अनुसार उस पर 188 मुकदमा दर्ज होगा। पूर्व विधायक ने कहा कि पीएम फंड कहां गया, पीएम फंड का एक भी पैसा अभी तक किसी के पास नहीं पहुंचा। वहीं जिलाध्यक्ष संजय दत्त किशोर ने अपने बयान पर बताया कि सरकार अब हाथ खड़े कर दिए हैं, अभी तक ना कोई बिजली, पानी, रोड टैक्स जैसे टैक्सों को माफ करने का कोई काम नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का सीधा बयान देते हुए कहा कि कानून सबके लिए एक है, वह चाहे खुशी में बैठने वाला अधिकारी हो या झोपड़ी में रहने वाला गरीब। सरकार से विनती करते हुए संजय दत्त किशोर ने सतपाल महाराज के खिलाफ जल्द से जल्द मामला दर्ज कर इस दौरान वर्तमान जिलाध्यक्ष संजय किशोर, गौरव अग्रवाल, पूर्व विधायक मसूरी व अनेक इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथी मौजूद रहे। इस दौरान संकट की इस घड़ी में गरीब जरूरतमंद लोगों को तक खाना पहुंचाने के लिए रोबस्ट वर्ल्ड संस्था के कार्यकर्ता शुभम बिश्नोई, फाउंडर, और शिवेन बदगुजर एवं यश वर्मा को भी सम्मानित किया गया। दीवान सिंह, 4 स्टार न्यूज, मसूरी। कांग्रेस ने आगे बढ़कर, कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आगे बढ़कर समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर जरूरतमंदों की मदद करी है। उसमें चाहे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी हों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी हों, हमारे शहर अध्यक्ष गौरव अग्रवाल जी हों या जिला कांग्रेस कार्य कमेटी हो, सब ने आगे बढ़ चढ़कर गरीबों की मदद करी है, बेसहाराओं को घर पहुंचाने का काम करा है और गरीब मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का काम भी करा है। उसी क्रम में जब हमने देखा कि समाज में जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी के बीच में अपनी जान पर खेलकर आगे बढ़कर उन बातों को उठाया है, उन बातों को सरकार तक पहुंचाया है, तो हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधु जो हमने कहा कि आज उनका सम्मान होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जगह जगह की बात आप अपनी जान पर खेलकर सरकार तक पहुंचाते हो और समाज की हर अच्छे बुरे पहलू को आप उठाकर उजागर करते हो और उन पर कार्रवाई होती है, जरूरतमंदों की मदद होती है। निश्चित रूप से हमारे पत्रकार बंधु सभी बधाई के पात्र हैं और आज कांग्रेस कमेटी ने उनका सम्मान किया है। निश्चित रूप से जो कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे, चाहे वो आशा कार्यकर्त्री हो, चाहे हमारे डॉक्टर हो, नर्स हो, चाहे हमारा पुलिस प्रशासन हो, हम सबका सम्मान करने के लिए संकल्पबद्ध हैं और एक जिला कांग्रेस कमेटी चरणबद्ध तरीके से इन कार्यों को कर रही है। ये विकास नगर में कार्य हुआ, चाहे श्रमिक दिवस पर हमने श्रमिकों को सम्मानित करा, आज शहर कांग्रेस कमेटी के यहाँ पर पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया गया, समाज में जो उल्लेखनीय कार्य कोरोना के चलते उन्होंने करा उनको सम्मानित किया गया। निश्चित रूप से आप सब लोग बधाई के पात्र हैं और कांग्रेस अपने इस कार्यक्रम को लगातार आगे चलाती रहेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो कांग्रेस के लोग, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता इस कोरोना संक्रमण काल में किसी न किसी रूप में अपनी सेवाएं देना चाह रहा था, सामाजिक कार्य करना चाह रहा था, चाहे राशन हो, चाहे दवा हो, इन सब का इंतजाम में जो लगे, कहीं न कहीं सरकार के इशारे पर प्रशासन द्वारा उनको परेशान किया जा रहा था, उनको सामाजिक कार्यों से करने से रोका जा रहा था। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना जैसी महामारी के अंदर जिससे पूरा विश्व और देश और प्रदेश व्याप्त है, जिसमें राजनीति की कोई बात होनी नहीं चाहिए थी, मैं तो बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस के अपने नेताओं को कि उन्होंने किसी राजनीति की बात नहीं करी और समाज में आगे बढ़कर सेवा का काम करने का काम करा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने ये
घृणित का निंदनीय कार्य किया है कि उन्हें रोकने का काम किया है, और किस तरीके से उन्होंने ना तो उनके नेता सड़कों पर आए और जो सड़कों पर कांग्रेस के लोग आए उन्हें रोकने का काम किया है। निश्चित रूप से इस तरह की राजनीति हमें ऐसी महामारी में शोभा नहीं देती, मैं इसकी निंदा करता हूँ। नगर पालिका परिषद मसूरी के अंतर्गत आने वाली जनता के लिए बहुत धैर्य से उनको रखकर उनकी लड़ाई लड़ी है और आज ये संक्रमण मुक्त है। निश्चित रूप से ये टूरिस्ट पैलेस है। टूरिस्ट पैलेस में अब हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि संक्रमण बहुत ज्यादा फैल रहा है। हमें बीमार से नहीं लड़ना है, हमें बीमारी से लड़ना है। ये जहन में अपने बात बनानी है। कोरोना सबका दुश्मन है, इसलिए जो भी हमारा भाई बंद अगर कोई संक्रमित हो भी जाता है तो हमें उसका हौसला बढ़ाना है और उसे संक्रमण दूर करने के लिए उसको जो भी जरूरत हो वो पूरी करनी है। क्योंकि सर हाल ही में आप राज्य और जनपद देहरादून की बात करें तो कोरोना संक्रमण की जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं कि इस प्लेन के अलावा पहाड़ों पर भी जनसंख्या महामारी पहुंच चुकी है। ऐसे में हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पहले से आप बड़ी दुर्दशा बनी हुई है पहाड़ों पर विशेषकर। तो इस समय में आप पहाड़ की जनता के लिए और उस स्वास्थ्य संबंधी कुछ सूचना देना चाहते हैं? निश्चित रूप से जिस तरीके से पीएम केयर फंड और सीएम केयर फंड में लोगों ने अपना दान और अपना कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए जो सहयोग दिया, मैं कहना चाहता हूं सरकार से, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे वेंटिलेटर, हमारे हॉस्पिटल, हमारे जो उसमें कार्य कर रहे हैं उन लोगों के लिए पीपी किट, उनके लिए हैंड ग्लव्स, उन सब लोगों की सही से व्यवस्था, और जो हमारे क्वारंटीन सेंटर में साफ स्वच्छ पानी खाने की व्यवस्था हो, उनका इंतजाम बेहतर हो, ताकि वहाँ पर रहने वाले लोग उसमें आराम से रह सकें और उन्हें महसूस ना हो कि हमें किसी सजा के तौर पर यहाँ कर रखा हुआ है। हमारे डॉक्टर्स का लगातार उत्साह और हमारे नर्सेज का लगातार उत्साह बढ़ना चाहिए ताकि वो पूरा मन लगा के उसकी सेवा कर सके और संक्रमण से हमारे पहाड़ों को निजात दिलाने का काम करें। जिस तरह से महामारी बढ़ी है तो लॉकडाउन जो है वो खत्म करने के बाद जो और तेजी से बढ़ती गई है, आप क्या कहना चाहेंगे कि लॉकडाउन का दोबारा से होना, जिस तरह से खबरें आ रही है 15 तारीख से चुनाव हो सकता है पहले जैसी सिचुएशन प्रथम लॉकडाउन जैसी, आप क्या कहना चाहिए? लॉकडाउन ही इसका समाधान है या हमें खुद जो है जागरूक होना पड़ेगा? निश्चित रूप से जब पहला लॉकडाउन सरकार ने करा था उस लॉकडाउन का हम फायदा नहीं उठा पाए, लोगों को उनके घर नहीं पहुंचा पाए। जब लोगों में संक्रमण हो गया तब लोग उनके घर आ रहे हैं। अब सरकार के हाथ से बात निकल चुकी है, अब बात पूरी जनता के ऊपर आ गई है और सरकार के दोनों हाथ खड़े हो गए हैं। सरकार कोरोना महामारी में पूरी तरह फेल हो गई है और अब लॉकडाउन लगाने का मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है और सरकार ने कोई राहत देने का, बिजली के बिल, पानी के बिल, रोड टैक्स, किसी भी तरह की राहत देने का काम नहीं किया है। लोगों को खुद कमाना है, खुद खाना है और खुद ही जीना है, इसलिए अब इसका कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं है। लोगों को अपनी सुरक्षा खुद रहते हुए खुद करनी है, अपना व्यापार